गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसका की शॉर्टकट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस प्रकार से है, सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल। हम लोगों ने अभी तक क्या डिस्कस करा, आइए एक हल्का सा रीकैप करते हैं। हमने डिस्कस करा था कंट्रोल्स हमारे पास कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, जिसमें एक का नाम था एप्लीकेशन, एक का नाम था जनरल, और साथ ही साथ एक का नाम था मेरे पास डेट इज आपका मैनेजरल कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल की बात करेंगे तो बताया था, इसके अंदर हमने क्या बताया था कि हमारे पास 5 तरह के कंट्रोल, 6 तरह के कंट्रोल्स होते हैं, जिसमें शॉर्टकट क्या था, इनपुट हो गया था, प्रोसेस हो गया था, आउटपुट हो गया था, बाउंड्री हो गया था, कम्युनिकेशन हो गया था, और साथ में डेटाबेस कंट्रोल हो गया था हमारे पास। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये आती है हमारे पास कि इनपुट कंट्रोल की बात करेंगे तो आपको याद होगा, इसको हमने फर्दर आपका 5 भागों में क्लासिफाइड करा था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का डेटा, जिसमें डी का मतलब था डेटा कोडिंग कंट्रोल, डी का मतलब था डेटा वैलिडेशन कंट्रोल, और बी का मतलब था आपके पास बैच कंट्रोल, एस का मतलब था सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल, और ई का मतलब था एग्जिस्टेंस एंड रिकवरी कंट्रोल। ठीक है जी। तो अब देखने वाली बात यह है कि हमें इनपुट कंट्रोल के बारी बारी इन कंट्रोल्स को डिस्कस करना है। तो अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसका नाम यहाँ पर क्या आ रहा है, सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल्स हमारे पास हो गए। आप मतलब समझते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स का क्या होता है। जब आप बैंक में चेक जमा करवाते हैं वो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, जब बैंक में आप चालान भरते हैं वो भी आपका सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, या कोई इनवॉइसिंग होती है वो भी मेरे पास क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। आप रेलवेज के प्लेटफॉर्म में जाते हैं, आप रेलवेज के प्लेटफॉर्म में देखते हैं वहाँ पे एक बड़ा सा सर्वर होता है, वहाँ पे एक छोटा सा कंप्यूटर होता है जहाँ पर हम सारी की सारी टिकट्स को बुक करवाते हैं। अब टिकट को बुक करवाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक कागज़ की पर्ची लिखनी पड़ती है जहाँ पे सोर्स एरिया हो गया, डेस्टिनेशन एरिया हो गया, पैसेंजर का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एज हो गया, मेल हो गया, फीमेल हो गया, वेज खाएगा नॉन वेज खाएगा, वो सारी बातें यहाँ भरी जाती हैं। और फिर ये जो पर्चा है सीधा हमारे टिकट काउंटर में दे दिया जाता है। अब इस पर्चे को टेक्निकली हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया, सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अब सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल की बात करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास 3 तरह की चीजें आती हैं। सबसे पहले कह रहा है कि जितने भी हमारे पास फॉर्म्स होते हैं, जितने भी हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे आपके सीक्वेंस में होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास काफ़ी सारे इनवॉइसेस पड़े हैं, तो ये मेरे पास काफ़ी सारे क्या इनवॉइसेस पड़े हैं, तो ये सीक्वेंस में पड़े हुए हैं, एक के बाद एक हमारे पास पड़े हुए हैं। सबके यहाँ पे नंबरिंग की जाती है, पहला नंबर 1 आ गया, फिर नंबर 2 आ गया, फिर नंबर 3 आ गया, फिर नंबर 4 आ गया, फिर नंबर 5 आ गया, और ये मेरे पास सारी की सारी क्या आपकी प्री नंबरिंग है हमारे पास। इसके बाद हम क्या करते हैं, पीरियोडिकली ऑडिट कर देते हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, मान लीजिए मेरे पास तकरीबन 1000 क्या है, 1000 मेरे पास MBAs हैं। ठीक है, उन सभी को मैंने क्या करा, 100 फॉर्म दे दिए। अब 100 फॉर्म देने का मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया कि मेरे पास 1 लाख फॉर्म्स हो गए। अब जब मेरे पास इकट्ठे हुए तो कितने फॉर्म्स इकट्ठे हुए, 99,000 फॉर्म्स इकट्ठे हुए। कितने का गैप आ गया मेरे पास, 1000 फॉर्म्स का गैप आ गया। अब सारे इंप्लॉय से मैंने पूछा, बताइए किसने कम फॉर्म दिए हैं, तो किसी भी आदमी ने एक्सेप्ट नहीं करा, सब ने यहाँ पे मना कर दिया कि नहीं, हमने सारे के सारे फॉर्म्स दिए हुए थे। अब दिक्कत हमारे पास ये हुई कि हम लोगों ने ना फॉर्म्स के ऊपर नंबरिंग नहीं कर रखी थी। हमने रैंडमली सबको क्या करा, हजार हजार फॉर्म्स प्रोवाइड कर दिए, जिससे हमारी यहाँ पर दिक्कत हो गई। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले फॉर्म्स की हम लोगों ने प्री नंबरिंग करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करा, और जो भी नंबरिंग करा वो सारा का सारा सीक्वेंस में करा। और सारे के सारे MBS के एम्प्लॉयज को हमने ये बोल दिया कि शाम को जितने भी आपने फॉर्म भरे हैं वो सारे के सारे आप कंपनी में जमा करवाएंगे, ताकि हम क्या कर सकें, उनकी ऑडिट कर सकें, पीरियोडिकली ऑडिट कर सकें। शाम के 6 बजने के बाद आपके सारे फॉर्म्स की ऑडिट होगी, क्या आपने वो फॉर्म्स कस्टमर से भरवाए हैं या नहीं भरवाए हैं। तो ये मेरे पास कुल मिला के क्या हो गया आपके, कुल मिलाकर हमारे पास ये 3 शब्द हो गए, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया। शॉर्टकट हमारा एक और भी बन सकता है। शॉर्टकट क्या बन सकता है, NSP। NSP का मतलब यहाँ पे क्या, नेताजी सुभाष प्लेस, दिल्ली में काफी फेमस जगह है। N का मतलब यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, प्री नंबरिंग। सबसे पहले नंबरिंग करना पड़ेगा, फिर हमें सीक्वेंस में डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, और फिर साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, पीरियोडिकली ऑडिट करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कितनी सारी बातें आ गई, 3 बातें आ गई। शॉर्टकट मेरे पास क्या बन गया, नेताजी सुभाष प्लेस, NSP नेताजी सुभाष प्लेस। N का मतलब हो गया नंबरिंग, S का मतलब हो गया आपका सीक्वेंस में डिस्ट्रीब्यूशन, और P का मतलब हमारे पास क्या होगा, पीरियोडिकली ऑडिट। तो जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स हमारे पास इनपुट से भी पहले की स्टेज आती है। ये हमने कागज एक भरा और ये हम लोगों ने कंप्यूटर वाले इंसान को दिया। उस कंप्यूटर वाले इंसान ने क्या करा, इस कागज की इंफॉर्मेशन को देखा और फाइनली यहां पर भर दिया। तो यानी ये तो मेरा इनपुट हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। अगर सोर्स डॉक्यूमेंट ही मेरा गलत होगा तो इनपुट
इनपुट भी गलत होगा, इनपुट गलत होगा तो प्रोसेस भी गलत होगा, प्रोसेस गलत होगा तो फाइनली मेरा आउटपुट भी गलत आएगा। तो डेफिनेटली हम चाहते हैं कि मेरे सोर्स डॉक्यूमेंट में किसी तरह की दिक्कत ना आए। अगर मैं चाहता हूं कि सोर्स डॉक्यूमेंट में दिक्कत ना आए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेशल तरह के कंट्रोल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम होता है सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल्स। ठीक है जी। तो शॉर्टकट क्या बन गया, एनएसपी मेरे पास शॉर्टकट बन गया, प्री नंबरिंग हो गया, सीक्वेंस हो गया और पीरियोडिकली ऑडिट हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही। किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड से शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो सके, आपका भी भला हो सके। राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए अपने आप को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेक्चर्स के बारे में राइटली इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।